जयदेव महाप्रभु आज प्रारंभ में आ गए ना, तो बार बार आ रहे हैं। एक जयदेव महाप्रभु के जीवन की घटना। आपके जब पिताजी बाल अवस्था में ही चले गए तो कई लोगों तो सिंपैथी लेके जाते हैं, अरे बेचारे बिना माता पिता के हो गए। लेकिन कई चतुर लोग ऐसे होते हैं, वो उसका गलत फायदा उठाते हैं। एक गांव का एक व्यक्ति था, उसने जयदेव महाप्रभु के पास जाके झूठे दस्तावेज दिखा के कहा, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे इतने रुपए उधार लिए थे, अब बताओ कौन लौटाएगा? तुम्हारे पिताजी तो चले गए। जयदेव जी छोटे ही थे तब। आप बोले, मेरे पास में जगह संपत्ति तो नहीं है, मैं कैसे दूं आपको पैसे? एक ही तरीका, घर खाली करो अपना, ये हमको दे दो। जयदेव महाप्रभु, हम कहां जाएंगे फिर? बोले, अब तुम वो देख लो कहां जाओगे, ये भाई हमको तो पैसा चाहिए हमारा। तो जयदेव महाप्रभु बोले, जिसमें ठाकुर जी की इच्छा होगी। और उनका बहुत दिन से मन भी था कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊं, तो उन्होंने मन बना लिया कि हम तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास चले जाएंगे, घर इसको दे देते हैं, पिताजी ले गए होंगे उधार। जैसे ही उन्होंने घर अपना उसके हवाले किया, बोले ले लीजिए भैया इसको, ये आपका है। इतने में ही वो जो व्यक्ति आया था चतुर, उसकी बहन दौड़ी दौड़ी आई और कहा, भैया जल्दी चलो। बोले, क्यों? हमारे घर में आग लग गई है, पूरा घर जल रहा है, पानी डालने से भी नहीं बुझ रही है, खूब प्रयास करने से भी नहीं बुझ रही है। जयदेव महाप्रभु ने इस बात को सुना तो उस व्यक्ति से पहले महाप्रभु जी दौड़े, और जैसे ही उसके घर में प्रवेश किया तो कहते हैं महाप्रभु जी के पैर रखते ही अग्निदेव जो रोष में आ गए थे कि तुम जयदेव के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जयदेव महाप्रभु को देख करके अपने आप अग्नि शांत हो, बिना किसी प्रयास के अग्नि शांत हो गई। तब उस व्यक्ति को लगा कि भाई ये सामान्य जीव नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच तत्व ये ठाकुर जी के अधीन है। एक बात कह दें, बुरा नहीं मानिएगा, ठाकुर जी को कभी अगर रोष होता है ना आप पर, तो इन पांचों के जरिए ही बताएंगे। कई बार इन पांचों के ही रूप में ठाकुर जी कई बार अपना रोष प्रकट करते हैं। वैसे ठाकुर जी पे इतना समय नहीं कि वो हम पर रोष करें। ठाकुर जी पे कहां समय है? इतने ब्रह्मांड के नायक, इतने बड़े ब्रह्मांड, उनको हम पता होगा कि ये कोई जीव है, उन पर समय कहां है हम पर रोष करने का। लेकिन फिर भी जब हमारे अपराध बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो कभी कभी ठाकुर जी रोष इसी भाव में करते हैं। अब पता क्या होगा, कल मेरे पास में पत्र आएंगे, महाराज जी एक बार हम जल गए थे तो ठाकुर जी गुस्सा हो गए हमसे, महाराज जी एक बार हम डूबते डूबते बचे तो उसका मतलब ठाकुर। अब जो भी हुआ हो, हम उस समय तो सफाई देते देते यही कहेंगे, नहीं नहीं इसमें कोई। लेकिन आज हम स्पष्ट बोल रहे हैं, पंच तत्वों से यदि किसी प्रकार की सूक्ष्म हानि होती है, उसमें ठाकुर जी का संकेत समझना चाहिए और तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए कि नाथ मुझसे अपराध हुआ। और क्या अपराध हुआ? जो नेत्र बंद करने पर अपराध बार बार नेत्रों के आगे घूम रहा हो, समझ जाना यही अपराध है। उसके सुधार के लिए क्या प्रायश्चित हो सकता है, कीजिए। और इन पंच तत्वों से ठाकुर जी अपने वैष्णवों की रक्षा भी करते हैं। जयदेव महाप्रभु की जैसे ही चरण रखे अग्नि शांत हो गए। अरे प्रहलाद को लेकर के होलिका चिता में बैठ गई, बाल बांका नहीं कर पाए प्रहलाद जी की अग्नि। ये सब ठाकुर जी के अधीन है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, अग्नि तेज, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी जिनके अधीन है, ऐसे सत्य परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य को हम वंदन करते हैं।